तो हमने क्या कहा भाई, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है क्या होती है, क्लास के ही जैसे पढ़ेंगे हम उसको काम के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको बोलते हैं, नाम पूरा का नाम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दी, क्या नाम है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो हमने कहा पहला यूज कहां करते हैं, एज ए मेन वर्ब आपकी बात में क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। दूसरा हेल्पिंग, इसके हेल्पिंग, इसके अच्छा मेन का यूज कब करते हैं, ये करती है बच्चा एक्शन को दिखाती है, किसको दिखाती है, एक्शन। और हेल्पिंग किसका काम करती है, टाइप ना, टाइप को दिखाती है, क्या करती है, टाइप। इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के जगह पर दो काम कर सकती है, एक तो मेन, दूसरा हेल्पिंग। तो हेल्पिंग किसका काम करेगी, किसका काम करेगी, टाइम बताएगी, और मेन किसका काम करेगी, इतनी बात समझे। तो ऐसे अगर आपको देखना पड़ जाए, मैं इसको रख कर देता हूँ, देखो जरा से हमने कहा था आपको अगर देखना है कि वर्ब कंपोनेंट कि अपने हेल्पिंग वर्ब में कहां आते हैं, सबको एक बात बिल्कुल पूरी तरह से याद होगी कि सर सब्जेक्ट प्लस अगर एक शब्द में वर्ब आ सकती है, बात कितने शब्द में, तो ये हो सकती है मेन, क्या हो सकती है मेन, इसका दूसरा कुछ नाम नहीं सिर्फ सिवाय मेन। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, क्या आ सकती है, बात समझे। दूसरा हमने कहा हो सकता है आपके वाक्य में दो शब्दों में वर्ब आ जाए, कितने शब्दों में, दो। ये लास्ट में ऑब्जेक्ट हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। तो ये क्या होगी भैया, ये वाली होगी, पहली होगी मेन, दूसरी होगी पहली हेल्पिंग, सॉरी पहली होगी हेल्पिंग, दूसरी होगी मेन। इसका मतलब क्या है, ये इन दोनों जगह पर आपका ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, बात समझे। और हो सकता है वर्ब में तीन शब्दों में वर्ब हो, पहली होगी, दो, तीन हो गई, तो पहली कौन होगी, हेल्पिंग, लास्ट वाली कौन होगी, मेन, फिर कौन होगी, सपोर्टिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी सपोर्टिंग नहीं बनेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी सपोर्टिंग क्या नहीं होगी, सपोर्टिंग का काम नहीं करेगी। तो मैंने कहा अच्छा होता है वाक्य में चार शब्दों में वर्ब आ जाए, तो एक और दो, तीन और ये कौन सी होगी, पहली हेल्पिंग, लास्ट वाली मेन, लास्ट बीच वाली सपोर्टिंग, बीच वाली सपोर्टिंग। ये बात आप समझे, बताया नहीं सर, कितना सिंपल बताया हमने कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, भाई वर्ब कितने फॉर्म होते हैं, पांच। पहला कौन सा बोलो, बेस, फिर प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट, कंटीन्यूअस, पांच फॉर्म हो गए। पहला फॉर्म किसने बताया आपका, बेस फॉर्म का काम क्या होता है, ये मॉडल वर्ब के बाद आएगा, किसके बाद आएगा, या फिर इन्फिनिटिव टू के बाद आएगा, बात समझे। मॉडल कौन कौन से बताए थे, कुड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड और कुड। और बताया था कुड रादर, कुड बेटर, कुड सूनर, हैड बेटर, समझे, ऐसे सिखाया था। तो ये तो आप समझे। और समझे एक और यूज और बताया हमने, कहा बच्चा अगर वर्ब आ जाए डू, क्या आ जाए, और आ जाए डज, क्या आ जाए, डू और डज, या फिर आ जाए डिड, क्या आ जाए, डिड। इनके बाद क्या भैया, इनके बाद कहीं पर भी आपको वर्ब लिखनी हो, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होगी, वो भी प्लूरल वाली, कौन सी, प्लूरल, एस या ईएस फॉर्म नहीं बनाएंगे, प्लूरल कौन सी होगी। तो बताओ अगर आपको टू डज के बाद वर्ब लिखनी पड़ जाए तो कौन सी आएगी, कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। इतनी बात क्लियर हो गई सबकी, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसकी बात करते हैं, थर्ड।
अभी सेकंड है, सेकंड फॉर्म है भैया। सेकंड अब इसमें रख देता हूं, इधर कर दो इसको, रख इधर देखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हमने कहा इसका नाम क्या होता है, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या नाम होता है, Past form of the पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब, वर्ब की दूसरी अवस्था इसे बोलते हैं हिंदी में। अच्छा, इसका एक ही काम है, सिर्फ ये मेन वर्ब का काम करता है। किसका, अगर मैं पूछूं ये V2 किसका, एक तो मेन, कौन सा, एक मेन, दूसरा भैया ये हेल्पिंग भी बन सकती है। क्या हो सकती है, helping. हेल्पिंग भी बन सकती है। तो इसके दो ही काम मैंने बता दिया आपको, एक मेन, दूसरा हेल्पिंग। आपको पता है कि मेन और हेल्पिंग वर्ब में कहां आते हैं सेंटेंस, पता है ना, या तो अंत में मेन आएगी या तो पहले आएगी। अंत में होगी तो पहली हेल्पिंग होगी, लास्ट वाली मेन वाली होगी, बीच वाली Supporting. बात समझ गए। तो इसके दो ही काम, और किसी वर्ब के बाद, अच्छा ये किसी वर्ब के बाद आ रहा है क्या, नहीं, ये किसी वर्ब के, अच्छा ये मेन वर्ब हुई ना, तो सिर्फ पहले स्थान पर आएगी, कौन स्थान पर आएगी, ये इस स्थान पर ही आ सकती है, इस स्थान पर। पहली तो दोनों में आ सकती है, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड फॉर्म है सिर्फ पहले ही स्थान पर आएगी। कहां पे आएगी, पहले ही स्थान पर आएगी, तभी काम दिखाएगी। इसको बोलते हैं लास्ट फॉर्म बोलते हैं। अब आपकी थर्ड फॉर्म पे आ जाते हैं, कहां पे आते हैं, आपकी थर्ड फॉर्म कौन सी, इसको बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या बोलते हैं, परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं। बात समझे। अच्छा, इसका एक ही यूज है, ये कभी सिंगल नहीं आ सकती। क्या नहीं आ सकती, ये दो काम करती है भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म दो काम करती है। एक तो एक्शन वर्ब का काम करती है, किसका काम करती है, दूसरा पार्टिसिपल एडजेक्टिव, किसका काम करती है, एडजेक्टिव पार्टिसिपल का भी काम करती है। किसका काम करती है, किसका काम करती है, पार्टिसिपल का भी काम करती है। पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव बन जाती है, क्या बन जाती है, एडजेक्टिव। तो मैं पूछ लूं कि भैया वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म किसका काम करती है, तो आप कहेंगे सर एक तो एक्शन वर्ब करेगी, दूसरा किसका काम करेगी, पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल मतलब